लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं गाइस, और आज इस लेक्चर के अंदर लगाएंगे क्लास 10 मैथमेटिक्स की न्यू एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 13 स्टैटिस्टिक्स की एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 2। और देखिए इस एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सभी का हमको मीन फाइंड करना है, मीन्स अपने को एवरेज वैल्यू बतानी है। तो मीन के हमारे पास 3 फॉर्मूलाज हैं, एक डायरेक्ट मेथड है और एक एज्यूम मीन मेथड है और एक आपका स्टेप डेविएशन मेथड है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन के अंदर कौन सा मेथड यूज़ करेंगे। अगर मेथड आपको पर्टिकुलर दिया गया हो कि यही मेथड से करना है तो आप वही मेथड लगाएंगे, अदरवाइज आपको थोड़ा सा जज करना पड़ेगा कि मेरे लिए इस क्वेश्चन के अंदर कैलकुलेशन कौन से मेथड से ज़्यादा इजी पड़ेगी। तो इसी के लिए आप बने रहें एपीटी अड्डा के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इस लेक्चर के एंड तक बने रहें, जिससे कि आपको आगे के क्वेश्चंस में थोड़ा सा हेल्प मिलता रहे। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको। देखिए सेकंड क्वेश्चन, देखिए इसके अंदर हमें क्लास इंटरवल क्या दे रखा है। देखिए क्लास इंटरवल है हमारे पास डेली वेजेस। एक काम करते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं तो ज़्यादा समझ में आएगा। आप लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन नहीं पढ़ते, डायरेक्ट हाँ मीन निकालना है तो मीन निकालने बैठ जाते हैं। क्वेश्चन रीड किया करें, उससे आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन उसके अंदर दी होती है, उससे आपको हेल्प मिलने वाली है। क्या है कि कंसिडर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेली वेजेस। तो डेली वेजेस दे रखे हैं और 50 वर्कर्स, मीन्स अपने को फ्रीक्वेंसी 50 वर्कर्स दे रखी, तो ऐड करने की जरूरत नहीं, 50 हमें दे रखा है पहले से ही। ऑफ अ फैक्ट्री, राइट, और आपको बताना है कि फाइंड द मीन डेली वेजेस ऑफ द वर्कर्स ऑफ द फैक्ट्री बाय यूजिंग द अप्रोप्रिएट मेथड। मीन्स आपको जो अच्छा लगे, जिससे आप अच्छे से कैलकुलेशन कर सकें, वो मेथड लगाना है। तो डेली वेजेस देखते हैं कितने से कितने रुपीज़ हैं। 500 से 520 रुपीज़ जिनका वेजेस है वो कितने, ये फ्रीक्वेंसी हो गई। ऐसे कितने नंबर ऑफ वर्कर्स हैं 12। तो एक काम करते हैं, पहले ये उतार लेते हैं इंटरवल, राइट, कि वेजेस कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। फिर 520 से 540, फिर 540 से 560, फिर 560 से 580, 580 से 600। यहाँ तक अपने को डेली वेजेस दे रखे हैं, राइट। और फ्रीक्वेंसी क्या है, 12, 14, 8, 12, 14, 8 और 6, 10। अब इस डेटा का क्या मतलब है वो समझ लीजिए। ऐसे वर्कर जिनके वेजेस 500 से 520 रुपीज़ है, ऐसे 12 वर्कर्स हैं। और ऐसे वर्कर जिनकी वेजेस 520 से मजदूरी उनकी 540 रुपीज़ तक है, तो वो कितने हैं, 14 वर्कर्स हैं। ये मतलब है इसका कहने का, राइट। अब इसमें आपको मीन वेजेस बताना है कि हर वर्कर को कितने कितने रुपए की मजदूरी पड़ रही है। तो वर्कर टोटल कितने हैं, सिग्मा एफ 50 वर्कर हैं, राइट। अब देखिए यहाँ पर मीन निकालने के लिए अपने को यहाँ से क्लास मार्क निकालना बहुत ज़रूरी, जो कि मिड वैल्यू कहलाती है। और क्लास मार्क को हम किससे दिखाते हैं, क्लास मार्क को हम x से दिखाते हैं। और क्लास मार्क कैसे निकलता है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाई 2। तो ये कितना हो गया, 1020, 2 से डिवाइड कर दो तो कितना आएगा, 510। ये 510 इसका क्या हो गया, क्लास मार्क हो गया। इस इंटरवल की मीन वैल्यू हो गई 510, राइट। अब इसका निकालिए तो ये कितना हो गया, 520 प्लस 540 अपॉन 2, तो ये हो गया 1060, तो ये हो गया 530। अब ऐसे तो बहुत टाइम लगेगा, ये बार बार फॉर्मूला लगाएंगे, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाई 2, बहुत टाइम लगेगा। तो इसमें आप लॉजिक क्या बताया था मैंने, कि जो इंटरवल इसमें दे रखा है 2020 का, वही 2020 यहाँ इंक्रीज हो रहा है। 510 से 530 हो गया ना, 20 इंक्रीज हो रहा है। फिर कितना हो जाएगा 550, फिर कितना हो जाएगा 570, 20 बढ़ाते चले जाओ, 30 में 20 बढ़ाएंगे 50, 50 में 20 बढ़ाएंगे तो 70, और फिर कितना हो जाएगा 590, राइट। अगर मैं यहाँ पर डायरेक्ट मेथड लगाऊं तो मुझे fx चाहिए और f और x इसका मल्टीप्लाई होगा। तो देखिए इसके अंदर x बहुत बड़े बड़े नंबर्स हैं, और इतने बड़े बड़े नंबर्स का 1 2 3 4 5 बार आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो बहुत टाइम कंज्यूम होगा। तो हम डायरेक्ट मेथड नहीं लगाएंगे। अब हम आते हैं एज्यूम मीन मेथड पर। तो देखिए एज्यूम मीन मेथड का फॉर्मूला क्या होता है। एज्यूम मीन मेथड का फॉर्मूला होता है x बार इक्वल टू a प्लस डी बार, राइट। और यहाँ पर जो डी बार होता है वो किसके बराबर होता है, सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। अब प्रॉब्लम ये है कि डी क्या होता है, डी होता है x माइनस ए। तो इतनी सारी बातें बहुत कंफ्यूजिंग है कि कौन सी वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो इसके लिए आप इसको बहुत ध्यान से देखिए किस तरह से फाइंड करेंगे। इस फॉर्मूले में सबसे पहले अननोन वैल्यू जो आई है वो कौन आई है, a। और a क्या होता है,
एज्यूम मीन, जो हम एज्यूम कर रहे हैं। और ये जो मीन हम एज्यूम करेंगे वो क्लास मार्क में से लेंगे, राइट। तो क्लास मार्क में कितने नंबर हैं, 1 2 3 4 5, तो 2 नीचे 2 ऊपर, बीच के नंबर को हम क्या बोलेंगे, ए बोलेंगे, एज्यूम मीन, राइट। तो अगर ऑड नंबर्स हैं 1 2 3 4 5 हैं तो बीच की वैल्यू बहुत आसानी से आप फाइंड कर सकते हैं कि 5 है तो तीसरा नंबर बीच का नंबर हो जाएगा। लेकिन अगर ये 1 2 3 4 5 6 नंबर होते हैं फॉर एग्जांपल, राइट, तो 3 नीचे 3 ऊपर, तब मीन कहाँ से आता, तो मीन आपकी चॉइस है, आप चाहे तीसरा नंबर ले लें चाहे चौथा नंबर ले लें, है ना। इस बात को फिर से सुनिए, अगर 5 नंबर होते हैं तो आप बीच का नंबर आसानी से बता सकते हैं, एज्यूम कर सकते हैं मीन को। और अगर 6 नंबर होंगे फॉर एग्जांपल, तो 3 नीचे 3 ऊपर, बीच में तो कुछ है ही नहीं, तो आपके पास चॉइस है कि आप तीसरा नंबर भी ले सकते हैं, चौथा भी ले सकते हैं, दोनों में से कोई सा भी ले सकते हैं। फिलहाल अभी हमारे पास 5 नंबर्स हैं, तो मैंने एज्यूम मीन कितना ले लिया, 550। अब हमें लाना है डी, और डी क्या होता है, x माइनस ए। तो बताइए भी x माइनस ए का मतलब क्या है, ये सभी x हैं और ये कौन है, a है। इन सभी नंबर्स में से 550 हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो 510 में से 550 माइनस करेंगे तो माइनस का कितना आएगा, 40 आएगा। फिर इसमें से 530 में से 550 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, माइनस का 20। अब देखो 20 क्या होता जा रहा है, यहाँ से कम होता जा रहा है, तो फिर इसी में से इसे माइनस करेंगे। 550 में से 550 को ही माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 0। फिर इसमें से 570 में से 550 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 20। फिर 590 में से 550 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 40 आएगा, राइट। अगर आपको ये मेथड लगाना है, एज्यूम मीन मेथड, तो अपने को क्या लाना पड़ेगा, एफ डी। तो एफ और डी आप आसानी से ला सकते हैं, राइट, क्योंकि इतने ज़्यादा बड़े नंबर्स नहीं हैं। लेकिन अगर आप चाहें तो अगला मेथड भी लगा सकते हैं, स्टेप डेविएशन मेथड। फिलहाल वो मैं नहीं लगा रहा, वो अगले क्वेश्चन में लगाएंगे, अभी मैं इसको ऐसे ही सॉल्व करता हूँ, राइट। बताइए भाई एफ डी कितना होगा, f और d का मल्टीप्लाई। डायरेक्ट मेथड में f और x का मल्टीप्लाई होता है, एज्यूम मीन में किसका होगा, f और d का होगा, राइट। बताइए 12 चौक 48, तो 480 हो गए, 12 का 40 से मल्टीप्लाई, फिर 14 का इससे मल्टीप्लाई 280, 8 का 0 से मल्टीप्लाई कितना आएगा, 0, 6 का 20 से 120, 10 का 40 से तो कितना हो गया, 400। अब मुझे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सिग्मा एफ डी चाहिए, टोटल समेशन चाहिए। तो देखिए प्लस के कितने नंबर हो रहे हैं, 400 500 520 हो रहे हैं प्लस के, और माइनस के कितने हो रहे हैं, 400 200 600 और 760 हो रहे हैं, राइट। ये देखो ना, 0 8 8 16, 4 और 2 6 और 1 7, तो माइनस के ज़्यादा है प्लस के कम हैं, तो माइनस में आएगा इसका समेशन कितना, 0 और 4 और कितना 2, है ना। 6 में से 2 जाएंगे 4, 7 में से 5 जाएंगे तो 2, तो माइनस का कितना आ गया, 240 आ गया, है ना। अब ये सारी वैल्यूज़ हम क्या कर देंगे, इस फॉर्मूले के अंदर रख देंगे डी बार में। तो सबसे पहले डी बार निकालेंगे, तो डी बार इक्वल टू सिग्मा एफ डी कितना है, माइनस का 240 और सिग्मा एफ कितना है 50, तो 0 से 0 कैंसिल, तो माइनस का 24/5, तो डी बार इक्वल टू माइनस का 5 4 ज़ा 20, पॉइंट लगाएंगे 0 बढ़ाएंगे 40 हो गया, 5 8 ज़ा 40, ये डी बार की वैल्यू आ गई। सो देयरफॉर हमें चाहिए एक्स बार, और एक्स बार किसके बराबर है, ए प्लस डी बार, और एज्यूम मीन कितना है हमारा 550 प्लस माइनस का 4.8, तो 550 में से 4.8 माइनस कर दीजिए, करिए भाई 550 में से 4.8, तो ये हो जाएगा 2, 9 में से 2 जाएंगे 5, 4 और 5, तो कितना आंसर आएगा, इसका आंसर आएगा 545.2, चाहे तो 0 भी लगा सकते हैं आगे। इतने रुपीज़ वेजेस है ना। तो इसका मतलब एवरेज वेजेस जो है वो 545 रुपये 20 पैसे हैं। ये इसका मीन आ गया इस क्वेश्चन का। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं आगे के क्वेश्चंस के नोटिफिकेशन के लिए। थैंक यू।